आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। स्थापना के 138 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने नागपुर में बड़ी रैली की है। तैयार हम रैली के जरिए कांग्रेस ने 2024 की चुनावी लड़ाई का शंखनाद किया। इस रैली में कांग्रेस के निशाने पर मोदी सरकार, बीजेपी और आरएसएस रहे। राहुल गांधी ने लंबी स्पीच दी। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर चुन चुनकर हमले किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संघ और मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत रैली के लिए नागपुर को चुना। नागपुर का नाम लेते ही आरएसएस मुख्यालय दिमाग में आता है। नागपुर में संघ का मुख्यालय है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस ने है तैयार हम रैली के लिए नागपुर ही क्यों चुना? इस सवाल का जवाब आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि इस रैली के जरिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह संघ और बीजेपी को टारगेट किया। अगर आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो तो आप कांग्रेसी हो। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की। विचारधारा का यहाँ पर बात होती, यहाँ दो है। एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है, और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है। आज झंडे के सामने खड़े हो जाते हैं, सलूट मारते हैं। सालों के लिए इन्होंने तिरंगे को सलूट नहीं मारा था। देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं, और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा। नागपुर की रैली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन रैली में ना तो सोनिया गांधी थी और ना ही प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के रैली में नहीं आने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि अचानक सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी के पास रुकना पड़ा, जिसकी वजह से रैली में दोनों शामिल नहीं हो पाए। नागपुर रैली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस का एजेंडा साफ कर दिया है। दोनों नेताओं ने चुनाव की थीम और मुद्दे सेट कर दिए। नागपुर की रैली से कांग्रेस ने 5 बड़े संदेश दिए। राहुल गांधी ने 2024 की चुनावी लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई से जोड़ा, कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरने की कोशिश की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच में फोकस संघ पर रहा। दोनों ने आरएसएस पर तीखे हमले किए। कांग्रेस ने दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर की, तो खड़गे ने भी अपनी स्पीच में अंबेडकर का नाम कई बार लिया। कांग्रेस का फोकस ओबीसी वोटर पर है, इसीलिए राहुल गांधी ने फिर जातीय जनगणना की बात कही। कहा सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। राहुल ने अग्निवीर योजना का नाम लेकर बेरोजगारी और युवा वर्ग पर फोकस किया। इसके बहाने मोदी सरकार पर अटैक किया। अब उस सवाल की बात जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, कांग्रेस ने स्थापना दिवस पर रैली के लिए नागपुर को क्यों चुना? इसके पीछे ऐतिहासिक और सियासी 2 वजह हैं। पहला, आपको इतिहास के कुछ चैप्टर दिखाते हैं, फिर राजनीति वाला गुणा भाग भी। ये नागपुर है, वही नागपुर जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय है। आपल्या सर्वांना विनंती आहे की टाळ्यांच्या जबरदस्त गजरामध्ये खडगेजी आणि राहुल गांधीजींचं इथे स्वागत करावं। ये वही नागपुर है जहां दीक्षा भूमि है, जहां 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी नागपुर की एक पहचान कांग्रेस से भी जुड़ी है। ये नागपुर इतना पवित्र स्थल है जहां गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ये सभी लोग यहाँ पर देश के लिए काम किए, समाज के लिए काम किए और सामाजिक न्याय के लिए वो लड़े हैं। कांग्रेस के राजनीतिक इतिहास से नागपुर का पुराना रिश्ता है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में ही महात्मा गांधी की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। तब इंदिरा गांधी 41 साल की थी।
नागपुर अधिवेशन के बाद भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का कद तेजी से बढ़ता गया। आपातकाल के बाद जब कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी, इंदिरा गांधी ने नागपुर में बड़ी रैली से नई शुरुआत की। इसका विदर्भ में जबरदस्त असर हुआ। विदर्भ की सभी सीटें कांग्रेस ने जीती। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को शानदार सफलता मिली। कांग्रेस को उम्मीद है कि नागपुर की जमीन से एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। ये कांग्रेस की जमीन है, ये कांग्रेसियों की जमीन है। इस जमीन में लोगों को कांग्रेस की विचारधारा बिना समझाए समझ आ जाती है। और अगर हमारी लड़ाई शुरू हुई तो महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए हम यहां नागपुर में आए हैं। 139 साल के इतिहास में कांग्रेस इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतिहास की याद दिलाकर जोश भरने की कोशिश हो रही है। ऐसे एक पवित्र स्थान पर हम आए हैं और हमको ये लगता है कि अगर कोई देश के लोग प्रेरणा ले सकते हैं, वो सिर्फ नागपुर से ले सकते हैं। 2024 की चुनावी जंग के लिहाज से 48 सीटों वाला महाराष्ट्र काफी अहम है। इसी वजह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन मुंबई में रखा गया है और अब स्थापना दिवस की रैली नागपुर में रखकर कांग्रेस ने बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। आजाद हिंद जिंदाबाद, स्वामी नारायण, वंदे मातरम, विश्राम। स्थापना दिवस पर नागपुर को रैली के लिए चुनने की एक वजह चुनावी राजनीति से जुड़ी है। नागपुर संघ का मुख्यालय है। कांग्रेस संघ के मुख्यालय से बीजेपी को चुनौती देकर बड़ी लाइन खींचने की कोशिश में। वैसे नागपुर में भले ही संघ का मुख्यालय हो, लेकिन सियासी तौर पर यह शहर कांग्रेस की मजबूत जमीन रहा है। आजादी के बाद से अब तक नागपुर लोकसभा सीट पर 18 बार चुनाव हुए, लेकिन सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस हारी है, यानी कांग्रेस 13 बार चुनाव जीती। 1962 में कांग्रेस पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार माधव श्रीहरि अणे से चुनाव हारी। 1971 में फॉरवर्ड ब्लॉक के जाबुवंत राव धोटे ने कांग्रेस को हराया। बीजेपी पहली बार नागपुर से 1996 में चुनाव जीती, तब बीजेपी के बनवारी लाल पुरोहित को कामयाबी मिली थी। हालांकि इसके बाद लगातार 4 चुनाव कांग्रेस के विलास मुतिमवार जीते। पिछले 2 चुनावों से नागपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 और 2019 का चुनाव नितिन गडकरी जीते।